हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोजोन। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ सेल, अर्थात कि कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना कहने का क्या अर्थ है? कोशिका की संरचना का अर्थ है कि कोशिका किन किन भागों से मिलकर या एक कोशिका के अंतर्गत कौन कौन से भागे आती हैं, उन सभी भागों का संगठित रूप ही कोशिका की संरचना कहलाती है। अगर हम बात करें कोशिका के संरचना के अंतर्गत कौन कौन सी भाग आते हैं, तो जंतु कोशिकाओं में सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक जंतु कोशिका के अंतर्गत कौन कौन से भाग या हिस्से आते हैं। तो जंतु कोशिका के अंतर्गत जो सबसे पहला हिस्सा आता है उसे हम कोशिका झिल्ली और इसी को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। जो दूसरा हिस्सा या भाग है वो आपका कोशिका द्रव्य होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म होता है। और जो तीसरी भाग है उसे हम केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस कहते हैं। लेकिन अगर वही बात हम पौधों की यानी कि पादप कोशिका की बात करें, तो पादप कोशिका में क्या होगा? इन तीनों संरचनाओं के साथ एक और संरचना जुड़ जाएगा जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं, अर्थात कि सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, अर्थात कि कुल मिलाकर हम क्या कह सकते हैं कि एक जंतु कोशिका के अंतर्गत कोशिका संरचना में तीन हिस्से होते हैं। पहले हिस्सा आपका कोशिका झिल्ली हो गया, दूसरा आपका कोशिका द्रव्य हो गया और तीसरा हमारा क्या हो गया? केंद्रक हो गया। लेकिन अगर हम पादप कोशिका की बात करेंगे तो पादप कोशिका में इन तीन हिस्सों के अलावा एक और हिस्सा होता है जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, अब आइए इस संरचना में हम समझते हैं कि कौन सी भाग कहाँ पे है। मान लीजिए ये एक क्या है? ये एक संपूर्ण आपका कोशिका है। इस संपूर्ण कोशिका के ऊपरी भाग पे जो है, या यूं कह सकते हैं कि एक कोशिका को बाहरी रूप से एक पतली झिल्ली जो है उसको आवृत करती है, उसको कवर करती है, और उसी पतली झिल्ली का नाम है आपका कोशिका झिल्ली। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? देखिए, कोशिका झिल्ली जो है वो आपको पादप कोशिकाओं में भी होता है, जंतु कोशिकाओं में भी होता है। मतलब किसी भी प्रकार का जीव हो, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो, सभी कोशिकाओं में जो है कोशिका झिल्ली जो भाग है वो पाई जाती है। जबकि अगर हम कोशिका भित्ति की बात करें तो ये जंतु कोशिकाओं में नहीं होता है, बाकी पेड़ पौधों में हो गया, शैवाल में हो गया, कवक में हो गया, उन बैक्टीरिया में भी हो गया, उनमें आपका कोशिका भित्ति होता है। लेकिन जंतु कोशिकाओं में जो है वो आपका कोशिका भित्ति नहीं होता है। क्लियर है? अब ये तो हो गया हमारा कोशिका जो है एक पतली मेम्ब्रेन से घिरी होती है जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। उसके बाद आ जाइए, हमारा अंदर जो है ये आपका जो हिस्सा हम जो देख रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा है, यानी कि बीच में आपका केंद्रक है, और इस केंद्रक और कोशिका झिल्ली का जो बीच का हिस्सा है, इस बीच के हिस्से को हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। और ये जो हमारा हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से को हम जो है केंद्रक का नाम देते हैं। तो थोड़ी थोड़ी सी जानकारी हम यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं, बाकी जो है हम टॉपिक वाइज जो है अलग अलग वीडियोज में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि कोशिका झिल्ली है क्या। देखिए, कोशिका झिल्ली जो है सबसे पहले क्या है?
कोशिका को आवृत करने वाली झिल्ली, यानी कि कोशिका को बाहरी रूप से एक झिल्ली ढकी रहती है, उसे कवर करती है, जिस झिल्ली को हम कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। इस झिल्ली की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये जो कोशिका झिल्ली है, अर्थात कि कोशिका का जो बाहरी आवृत जो झिल्ली है, वो आपका अर्ध परागम्य झिल्ली होता है। देखिए, अर्ध परागम्य कहने का मतलब क्या है? मतलब एक ऐसी झिल्ली जो है जिसे कुछ चुने हुए पदार्थ जो है कोशिका के अंदर आ सके और कोशिका के बाहर भी जा सके। एक तरफ से आप ये समझ सकते हैं कि जैसे हम चाय छानने के लिए छन्ना का यूज करते हैं। छन्ना के यूज में हम क्या देखते हैं कि चाय पत्ती जो है वो छननी के बाहर ही रह जाता है, जबकि जो चाय है वो आपका छन्ना से बाहर निकल जाता है। तो अर्ध, ये जो हमारा है कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो है, वो एक ऐसी झिल्ली होती है जिसमें कुछ चुने गुने पदार्थ जो है, मतलब सेलेक्टिव पदार्थ ही कोशिका के अंदर आ सकते हैं और कोशिका के बाहर जा सकते हैं। दूसरी बात, ये जो हमारा है कोशिका झिल्ली, ये आपको द्विस्तरीय फॉस्फोलिपिड का बना होता है और प्रोटीन का भी परत होता है। मतलब कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कोशिका झिल्ली जो है लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ एक झिल्ली है जो कि अर्धपरागम्य होता है। ये झिल्ली जो है कोशिका, ये जो हमारी कोशिका है, इस कोशिका को बाहरी वातावरण से अलग करती है, या यूं कह सकते हैं कि सुरक्षा भी प्रदान करती है। और मुख्य रूप से इसका काम क्या हो जाएगा, चूंकि ये अर्धपरागम्य होती है, मतलब ये चीजों को, कुछ चीजों को आने और जाने दे सकती है, अतः इसका मुख्य जो काम है वो आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है, पदार्थों का आवागमन होता है। दूसरी अगर हम बात करें कोशिका भित्ति, ये तो हमें पता है कि कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में, मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका भित्ति क्या होगा कि मान लो कि ये हमारा एक कोशिका है, इस कोशिका के ऊपर क्या है, आपका कोशिका झिल्ली हो गया, और कोशिका झिल्ली के ऊपर जो है एक कह सकते हो कि मोटा कठोर परत पाया जाता है, जो कि निर्जीव परत होता है। और इसी कठोर, दृढ़ और मोटे जो परत है या निर्जीव जो परत है, उसी परत को हम कोशिका भित्ति का नाम देते हैं। ये अलग अलग जीवों में, अलग अलग जीव कहने का मतलब है कि जैसे पादप में ये सेलुलोज का बना होता है, अगर हम कवक की बात करें तो उसमें कार्टिन का बना होता है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग कार्बनिक पदार्थों का बना हुआ होता है। यह जो कोशिका भित्ति चूंकि बहुत ज्यादा मोटा होता है, तो एक तरफ से हम कह सकते हैं कि ये जो है पेड़ पौधों को यांत्रिक सहारा देता है, और जो भी फिजिकल यानी कि आंतरिक चोट हो गया, किसी प्रकार का संक्रमण हो गया, उन सभी चीजों से जो है पेड़ पौधों को या अन्य जीव जिनमें ये पाया जाता है, जैसे कवक शैवाल हो गए, उनमें भी ये क्या करता है, उन संक्रमण से, किसी प्रकार की क्षति से रक्षा करता है। ये हमारी कोशिका भित्ति हो गया। बाकी डिटेल जो है हम अलग से पढ़ेंगे। अगर अब बात करें हम कोशिका द्रव्य की, देखिए कोशिका द्रव्य क्या है, कोशिका द्रव्य जो है एक अर्ध तरल गाढ़ा जेलीनुमा चिपचिपा पदार्थ है। यानी कि ये जो कोशिका द्रव्य है, ये केंद्रक और जो कोशिका झिल्ली है, इन दोनों के बीच का जो स्थान है, वो स्थान जो है एक अर्ध तरल पदार्थ से, एक चिपचिपे पदार्थ जो है उससे भरा हुआ होता है, और उसी हिस्से को हम कोशिका द्रव्य का नाम देते हैं। देखिए, ये जो कोशिका द्रव्य होता है, इसका ज्यादातर जो हिस्सा होता है वो आपका क्या है, वाटर का यानी कि जल का भाग होता है। लगभग कह सकते हैं कि 70 से 80% जो भाग है कोशिका द्रव्य का, वो आपका जल होता है। बाकी जो हिस्से हैं, या यूं कह सकते हैं कि इसमें अन्य जो पदार्थ है वो कुछ आपके अकार्बनिक पदार्थ होते हैं और कुछ आपके कार्बनिक पदार्थ होते हैं। मतलब कुल मिला के क्या कह सकते हैं कि कोशिका द्रव्य जो है जल, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का एक गाढ़ा अर्ध तरल चिपचिपा
पदार्थ है जो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य में भरा हुआ होता है। एक और विशेष बात है कि कोशिका जो द्रव्य है उनमें इन पदार्थों के अलावा कुछ अन्य जो है आपको अन्य संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन संरचनाओं को हम कोशिकांग कहते हैं। क्या कहते हैं इन संरचनाओं को? कोशिकांग कहते हैं। मतलब कोशिका द्रव्य के अंतर्गत जो संरचनाएं पाई जाती हैं या जो संरचनाएं होती है, जैसे कि आपका अंतःप्रद्रवी जालिका हो गया, गोल्जी काय हो गया, साथ में आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, अगर हम पेड़ पौधों की बात करें तो उसमें हरित लवक हो गया। तो ये जो संरचनाएं हैं, जो कि आप एक तरफ से कह सकते हैं कि कोशिका द्रव्य में बिखरी हुई अवस्था में सस्पेंडेड रूप में जो संरचनाएं पाई जाती हैं, उन संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। तो ये हमें याद रखना है कि ये जितनी भी कोशिकांग है वो कोशिकांग कोशिका का ही हिस्सा है, पर अगर हम उसके लोकेशन की बात करें कि वो एग्जैक्ट पाया कहाँ जाता है, तो ये सभी कोशिकांग जो है कोशिका के अंतर्गत पाए जाने वाले कोशिका द्रव्य में जो है बिखरी हुई अवस्था में यानी कि सस्पेंडेड अवस्था में पाई जाती है। क्लियर है? तीसरा हमारा जो कि सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जिसका नाम क्या है? केंद्रक। देखिए, जो ये केंद्रक है जिसे हम इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं, ये जो केंद्रक है, एक सेकेंड, देखिए केंद्रक को जो है कोशिका का ब्रेन कहा जाता है, यानी कि कोशिका का मस्तिष्क जो है वो हम केंद्रक को कहते हैं। आखिर ऐसा क्या है कि हम केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क यानी कि ब्रेन कहते हैं? देखिए, ये जो केंद्रक है जो कि कहाँ पे है, लगभग हम देख रहे हैं कि कोशिका के सेंटर में जो है एक आपका गोलाकार हिस्सा है, एक गोलाकार भाग है, जिस गोलाकार भाग को हम किसका नाम देते हैं? केंद्रक का नाम देते हैं। ये जो केंद्रक है इसको क्या कहते हैं? हम कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। देखो, कोशिका मस्तिष्क का अर्थ क्या होता है? मस्तिष्क हमारे बॉडी के, हमारे शरीर के जितनी भी क्रियाकलापें हैं उन सभी को नियंत्रण करने का कार्य करता है। तो जिस प्रकार हमारा मस्तिष्क जो है हमारे शरीर का जितनी भी क्रियाएं हैं उसको नियंत्रित करने का, उसे जो है एक बैलेंस वे में वो काम कर सके, उसका सारा का नियंत्रण जो है हमारा मस्तिष्क करता है। ठीक उसी प्रकार से ये केंद्रक जो है एक कोशिका कैसे कार्य करेगी, कितनी मात्रा में करेगी, उन सभी का नियंत्रण जो है वो कोशिका का केंद्रक करता है। इसीलिए हम केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। ओके, अगर हम केंद्रक की संरचना की बात करें तो इसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि मान लो ये क्या है? हमारा कोशिका, कोशिका के जो लगभग सेंटर में जो गोलाकार हिस्सा है उस हिस्से को हमने क्या नाम दिया? केंद्रक का नाम दिया। तो मान लो मैं यहाँ पर बना रही हूँ, ये हमारा केंद्रक है। ये केंद्रक भी जो है आपको एक पतली मेम्ब्रेन से, एक पतली झिल्ली से ढका हुआ होता है, जिस झिल्ली को हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली। इंग्लिश में इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और इस केंद्रक के अंदर भी आपका एक गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ भरा रहता है, जिस पदार्थ को हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य कहते हैं। और इस केंद्रक के अंतर्गत भी एक संरचना पाई जाती है जिसे हम केंद्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रिका, यानी कि न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप इससे कह सकते हो कि एक केंद्रक के अंतर्गत या एक केंद्रक के संरचना में भी तीन भाग हो गया। एक आपका केंद्रक झिल्ली, एक आपका केंद्रक द्रव्य हो गया, और एक आपका क्या हो गया? केंद्रिका हो गया। एक चीज और याद रखेंगे कि ये जो हमारा केंद्रक द्रव्य है और यहाँ कोशिका के अंतर्गत पाया जाने वाला क्या है? आपका कोशिका जो द्रव्य है, ये हमारा क्या है? कोशिका
द्रव्य है। तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों को सम्मिलित रूप में हम जीव द्रव्य कहते हैं। याद रहेगा, इसे हम क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। यानी कि कह सकते हो कि कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य इज इक्वल टू जीव द्रव्य। आ जाइए आगे बात करते हैं। देखो, केंद्रक जो है एक बहुत हमारे मतलब कह सकते हो कि प्रत्येक कोशिका का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये जो केंद्रक है, ये जो हमारा केंद्रक है, इस केंद्रक के अंतर्गत ऐसे बिखरे हुए धागे के रूप में, कुछ इस टाइप से बिखरे हुए धागे के रूप में, इन धागों को हम क्रोमेटिन के धागे कहते हैं। तो प्रत्येक केंद्रक के अंतर्गत कुछ उलझे हुए क्रोमेटिन के धागे, या यूं कह सकते हो कि केंद्रक के अंतर्गत जो है उलझे हुए क्रोमेटिन के धागे पाए जाते हैं, जिसे हम क्रोमेटिन धागे कहते हैं। और यही धागे जो है, जब एक कोशिका बटकर दो कोशिका यानी कि कोशिका विभाजन करती है, उस समय जो है यही क्रोमेटिन के जो धागे हैं वो आपस में संघनित होके क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपके केंद्रक के अंतर्गत जो है क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और क्रोमोसोम में, या कह सकते हो कि क्रोमोसोम जो है अपने में डीएनए को लपेटा रहता है, जिसे पैकेजिंग ऑफ डीएनए कहते हैं। या यूं कह सकते हो कि क्रोमोसोम जो है एक जरिया है जो डीएनए को एक जीव से दूसरे जीव में ले जाने का कार्य करता है। तो आप यूं भी कह सकते हो कि केंद्रक के अंतर्गत क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। और डीएनए क्या है? एक प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए का पूरा नाम क्या हो जाएगा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। और ये जो आपका केंद्रिका है, ये जो केंद्रिका है, ये क्या है? ये मुख्य रूप से जो है आपको राइबोसोमल फैक्ट्री कहलाता है। मतलब इसमें जो है आपका आरएनए पाया जाता है और वो जो है आपको प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेता है। तो कुल मिलाकर हमने क्या देखा? हमने एक कोशिका के अंतर्गत कोशिका झिल्ली को पढ़ा, कोशिका द्रव, केंद्रक, और पौधों की अगर बात करें तो हमने उसमें कोशिका भित्ति की भी बात किया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू।